रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। व्यापारी की बदमाशों की दिन दहाड़े हत्या, 7 सेकंड में चलाई 4 गोलियां। आरजू गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। किराएदार की हत्या पर शुरू हुआ बवाल, राजपूत समाज और करनी सेना ने किया प्रदर्शन। 51 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। सांसद मन्नालाल रावत ने धर्मांतरण पर साधा निशाना, राजकुमार रोड को बताया भीलों का विरोधी। धर्मांतरित लोगों को मिलने वाले आरक्षण का भी उठाया मुद्दा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में हुई एक हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने बालाजी इंटरप्राइजेस के व्यापारी विकास कुमार जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दे रही है। सांगरिया डीएसपी करण सिंह बराड़ ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे 2 बदमाश बाइक पर दुकान पर आए। एक बदमाश बाइक पर बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा बदमाश पिस्तौल के साथ दुकान के अंदर घुस गया। फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश ने अंदर जाते ही कुछ पूछा और तुरंत विकास पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चला दी। यह पूरी घटना सिर्फ 7 सेकंड में हुई। गोलियां लगने के बाद विकास फर्श पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। जब विकास के पार्टनर नरेश कुमार अरोड़ा दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने विकास को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देखा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी हरिशंकर ने बताया कि पुलिस ने मौके से खारी कोल सहित अन्य सबूत जुटाए और हमलावरों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। इस सनसनीखेज वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरजू बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। आरजू बिश्नोई ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज जो संग्रिया राजस्थान में विकास जैन का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लॉकर और हैरी बॉक्सर लेते हैं। पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। विकास कुमार जैन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनका एक बेटा और वह एक बेटी है। फिलहाल पुलिस रंजिश और लेन देन सहित सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान करने और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को हुई हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। आज एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक नरपत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह सेंधवाड़ा ने कहा कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मृतक के परिवार को 51 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है, जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी वे मोर्चे के बाहर से नहीं हटेंगे और मृतक का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इस स्थिति से प्रशासन भी सख्ते में है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने और मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शुक्रवार शाम को मकान मालिक दिनेश बंसल ने अपने किराएदार नरपत सिंह पर बिजली के बिल को लेकर हुए विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे नरपत की मौत हो गई। डूंगरपुर में एक जीएसटी कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीएपी सांसद राजकुमार रौत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा कि जब संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया गया था तो राजकुमार रौत ओवैसी और आतंकवादियों के फंडिंग करने वाले सांसद राशिद के साथ खड़े थे। रावत ने इसे जनजातियों के हक के खिलाफ बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शकोटे में कोटा आरक्षण लागू करने की बात आई तो रौत ने भीलों के आरक्षण का भी विरोध किया। मन्नालाल रावत ने राजकुमार रौत की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह रांची के कैथोलिक चर्च और पादरी वेरियर एल्विन व मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जनजातियों के लिए एक श्राप है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रावत ने यह भी कहा कि राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम का भी
बीएपी विधायकों ने विरोध किया था, जो दिखाता है कि वे समाज के ठेकेदार नहीं बल्कि जनजातियों के दुश्मन है। सांसद रावत ने धर्मांतरण से आदिवासी समाज को हो रहे नुकसान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एसटी आरक्षण का 72%, छात्रवृत्ति का 70% और विकास अनुदान का 68% लाभ धर्मांतरित लोग उठा रहे हैं, जिससे असली आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं। उन्होंने एससी की तर्ज पर एसटी की परिभाषा में भी संशोधन की मांग की ताकि धर्मांतरित लोग इसका लाभ न ले सके। रावत ने कांग्रेस पर भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिनमें स्पष्ट था कि जो अनुसूचित जाति के लोग सनातन धर्म छोड़ देंगे उन्हें एससी नहीं माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में ईसाई प्रतिनिधियों और नागालैंड मेघालय के मुख्यमंत्रियों के दबाव में आकर एसटी की परिभाषा में यह शर्त नहीं डाली, जिसका नुकसान आज भी जनजातीय समाज उठा रहा है। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया। बनास नदी में अवैध रूप से बजरी भराई का काम चल रहा था। इसी दौरान सवाई माधोपुर के मोनिस खान और भरतपुर के मोहित पुजारी डंपर लेकर बजरी भरने आए थे। काम के दौरान दोनों युवक नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन नदी में तेज बहाव था। कुछ ही देर में दोनों बहते हुए डूब गए। नदी में डूबते देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान कर ली गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाया गया। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी जानकारी देकर तलाश शुरू कर दी गई। स्थानीय प्रशासन ने नदी में सतर्कता बरतने की अपील की। यह हादसा अवैध बजरी खनन की वजह से बने असुरक्षित माहौल का नतीजा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार नदी का बहाव तेज था और गहराई नहाने आए युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। परिजन और रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों की तलाश अभी भी जारी है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।